हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का मन में ये सवाल रहता है कि मिनॉक्सिडिल छोड़ने के बाद क्या होगा, या फिर वो लोग मिनॉक्सिडिल छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं। या फिर एक बंदे ने ये भी बोला था कि उसका डॉक्टर ने बताया है कि मिनॉक्सिडिल 6 महीना या फिर 8 महीना यूज़ करके उसको छोड़ सकते हो, लेकिन एक्चुअली डॉक्टर्स या फिर डर्माटोलॉजिस्ट को पेशेंस की ज़रूरत होता है, राइट। सो लीड करते हैं वो लोग और 6 महीना 8 महीना यूज़ करवा के फिर पेशेंट उनके पास जाता है और दोबारा पैसा खर्चा करता है। तो ये सब चीज़ों से बचना बहुत ही ज़रूरी है। और आज का वीडियो में एक बंदा है, उसका नाम है के वॉन, जो कि यूट्यूब वीडियोस अपलोड करता है और उसको मैं लास्ट 1 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ। वो एक्चुअली मिनॉक्सिडिल यूज़ करता है, फिनास्ट्राइड यूज़ करता है और उसका मंथली अपडेट्स वो देता रहता है अपने वीडियोस में, अपने चैनल में। तो उसका चैनल का नाम है के वॉन। तो रिसेंटली वो बंदा क्या किया कि वो मिनॉक्सिडिल 1 साल लगाया और फिर वो छोड़ दिया 3 महीना तक। उसके बाद उसका हेयर फॉल फिर से स्टार्ट हो गया। तो वही चीज़ मैं आज आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, लाइव प्रूफ उसका वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बंदे का नाम है केवोन, जो कि मिनॉक्सिडिल लगा रहा था और वो लगभग 10-11 महीना लगाया मिनॉक्सिडिल, उसके बाद छोड़ दिया। तो वही बोल रही है। But I wanted to show you guys what my hair looked like then, and then I'll tell you what happened during this time and why things have changed over the last 3 to 4 months. Let's kind of do a final walkthrough real quick of what my hair looks like now. So, as you guys can see, this hasn't really gone away, to be honest, but this is a harsh light. If I showed you guys my hair in a different light, we wouldn't even notice that. And I just got a haircut, so, but as you guys can see, there's still something right here, still something right here, but for the most part it's not that bad. It's honestly like, I don't mind it, and I don't think most people really notice it. I mean, sometimes in videos you can see the thinning part of my front of my hair, as you guys see right here, but for the most part it's pretty good, right? So let me just move my hair around. I mean, my hair you can still see like. तो गाइज ये उसका जो वीडियो ये 11th मंथ का अपडेट है, मतलब मिनॉक्सिडिल लगा के वो 11th मंथ हुआ है और उसमें काफ़ी डेंसिटी काफ़ी अच्छा है उसका, और बाल मतलब पूरा ढका हुआ रह रहा है। अभी देखते हैं आगे क्या बोलता है वो। You'll see my scalp, but I've kept my hair, so that's pretty cool. So as always, here's the video of what my hair looks like. So as to what was going on during this video, around November, December, I started getting a little bit lazier with my minoxidil application. I was starting to do it, you know, every other day, every 2 days. I just was getting busy with life, and I just didn't want to really do it anymore. And I had this idea that, hey, I'm on Finastride. Maybe I could just get off Rogaine, because Finastride is so much easier to take. It's just a half a pill every other day or every day. And I could just stop taking minoxidil. So around December, mid-December, I decided to stop taking minoxidil. तो ये बंदा अब फिनास्ट्राइड भी ले रहा था, मिनॉक्सिडिल भी ले रहा था। तो उसने क्या सोचा कि वो फिनास्ट्राइड अभी यूज़ कर रहा है तो उसको कंटिन्यू करके इसका हेयर जितना भी रीग्रोथ हुआ है वो कंटिन्यू कर पाएगा, और वो मिनॉक्सिडिल अभी क्विट कर रहा है। And for a while, you know, nothing bad happened. My hair looked pretty much the same. As you guys will see, you know, my hair still had a little bit of thinning in front. For the most part, it was hanging on. You know, here's a picture about a month ago. तो ये पिक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है ये February 26 का है, मतलब वो दिसंबर में छोड़ा था मिनॉक्सिडिल और लगभग 2 महीने में इसका रिजल्ट ऐसा हो गया है। शेडिंग फेस बोलते हैं इसको, काफ़ी ज़्यादा बाल इसका हेयर फॉल हो गया है। Here we are today, and I'm about to show you guys what my hair looks like now. And remember, I just shaved my head last week, so this is what my hair looks like today. Obviously a very different look because I shaved my head. And I know this could be scary for some of you guys there, but that's why I wanted to preface by saying if you don't hop off minoxidil, this will probably not happen to you. देखा आपने, ये अभी ये यहाँ पे मान रहा है कि अगर वो मिनॉक्सिडिल नहीं छोड़ता तो उसका कंडीशन ऐसा नहीं होता, उसका कंडीशन उससे और बेहतर होता। तो वही बात बोल रही है। My hair loss definitely became worse as I hopped off of it
because minoxidil was giving me such good result. मिनॉक्सिडिल छोड़ने के बाद वो बोल रहा है कि इसका इस तरह से बहुत बुरा कंडीशन अभी हो गया है, और अभी ये वीडियो में दिखाएगा कि अभी का कंडीशन कैसा है और हेयर फॉल कितना ज़्यादा हो रहा है। So obviously you can see before we start from the back, you can see that it's dark. Let's do it from further away. You can see it gets a little light off top. You can see right here is lighter and the front is lighter. The sides are obviously darker and you can kind of see where it kind of gets shiny right here. Now the interesting part is if I turn down this light, you can see that there's definitely hair everywhere on my head, right? So there's definitely hair everywhere on my head, but it's a lot thinner. It is recovering a little bit since I started minoxidil again. तो गाइस देखा आपने, मिनॉक्सिडिल छोड़ने के बाद काफ़ी बुरा हालत हो जाता है, आपका जितना भी बचे हुए बाल रहते हैं वो भी झड़ जाते हैं। तो इसीलिए मिनॉक्सिडिल यूज़ करने से पहले 100 बार सोचिए कि आप इसको कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आप मिनॉक्सिडिल लगाना स्टार्ट कीजिए। और लोगों को बिलीव नहीं होता था कि मिनॉक्सिडिल छोड़ने के बाद मतलब बाल झड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा झड़ जाता है, और डॉक्टर जो है मिसलीड करते हैं, तो वो डॉक्टर से बच के रहिए। तो ये वीडियो को मैं आज आप लोगों के लिए इसीलिए ला रहा हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिल पाए और ये वीडियो आपको हेल्प कर पाए आपके हेयर रीग्रोथ में। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।